नमस्कार। आज महानगर के काशीराम कॉलोनी में इधर खड़ा हूँ, पुलिस चौक के पास। अभी मैंने आपको पिछली खबर में दिखाया था, एक महिला थी जो रिक्शा चला रही थी इस महानगर। ऐसी मैंने एक और महिला को तलाश किया आज, जो ऑटो रिक्शा चला रही है। क्या है मजबूरी, क्यों चलाती हैं, उनका परिवार में कौन है, पति क्या करते हैं, बच्चे क्या हैं, कितने उनके हैं, और गिनी चुनी महिलाएं हैं जो इस तरीके से इस काम में लगी हुई हैं। क्यों? क्योंकि बड़े घरों के तो जो महिलाएं हैं तो फोर व्हीलर तक चलाती हैं, लेकिन जो ऑटो रिक्शा चलाना वो हर किसी बस का नहीं होता है, खासतौर महिलाओं का। बड़े शहरों में तो ऑटो चलाती हैं, बस चलाती हैं, या रोडवेज में कुछ आपको मिल जाएगी, बस कंडक्टर भी हैं। लेकिन यहाँ पे महानगर में जो रिक्शा चालक हैं, तो मैं उनसे बात करता हूँ क्या वजह है, क्या मजबूरी है उनकी है, क्यों इस पैसे में उतरी है। इसके अलावा भी और भी काम होते हैं, आइए जानते हैं उनसे किस लिए चल रहे हैं। क्या नाम आपका? इनको देवी। ये रिक्शा कब से चला रही है? 5 साल हो गए। आपके बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे। आपके पति क्या करते हैं? नहीं, एक्सपायर हो वो एक्सपायर हो गए। कितने साल पहले एक्सपायर? 7 साल है। 7 साल हो गए। इसके बाद आपकी पूरी जिम्मेदारी है। बच्चे कितने कितने बड़े? दोबारा करा और एक बजे हमारी बेटा इधर सबसे बड़ी 2 बच्चियाँ शादी कर दी। ये इनके पति से एक्सपायर हो गए, दुनिया में नहीं है, और इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई इनके बच्चों की। तो ऐसे में क्या करते हैं, इनका बच्चों प्रति एक था जिम्मेदारी निभाना, उनका लालच पालन करना, कैसे का परिवार चलाना। तो आपने रिक्शा चलाने का ये कैसे निर्णय लिया आपने? बस जैसे हमने सबको देखा चलाते हुए 2 साल बैठे रहे, हमारे बच्चे भूखों से तड़प रहे थे। किसी ने, हमारे 5 भाई हैं और हमारे ससुराल में भी हैं, घंटाघर पे हमारी ससुराल है, मोहल्ला ताजू खेल में। किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की। किसी ने आपको कोई परिवार वालों की रिश्तेदारों कोई मदद नहीं की? किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की। हमारा एक बेटा 1.5 साल का था, जिस बेटे की लिए हम दूध तक नहीं ले पाते थे, एक कच्चा बनियानी नहीं खरीद पा रहे थे। बताइए, ये उस समय जब आपके पति एक्सपायर हुए, उसके 1-1.5 साल के बाद था। उनकी होली की तो हमारे किसी बच्चे के कितने साल बताया आपने खत्म हुआ? 7 साल हुए। 7 साल खत्म हुई, बच्चा छोटा था। हाँ, 1.5 कोई साल। परिवार में ऐसा नहीं था जो आपको थोड़ा हेल्प करता है, कोई मदद करता है? किसी ने मेरी 1 रुपए की मदद नहीं की। हमने जिससे अपने बड़े भाई से 10,000 रुपये मांगे थे, तो उन्होंने भी कह दिया था कि बेटा अभी हमारे पास नहीं है। एक जब ऐसी परिस्थिति होती है तो सबसे पहला एक हक होता है उस महिला का अपने मायके वालों से मदद लेना, लेकिन हमारी मदद किसी ने नहीं की। उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। हाँ, किसी ने मदद नहीं की। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, आज तो बच्चे हमारे बड़े बड़े हो गए हैं। हम अपने बच्चों को लेके अकेले ही, लेकिन हमने कहा बदनामी। अगर एक आप अपने अगर पैरों खड़ी हो रही थी वहाँ पे, हाँ। कि अपने बच्चों के लिए एक रोजी रोटी का एक जरिया जो आपने चुना रिक्शा चलाने के लिए, तो उनको ये बुरा लगा कि ये गलत है। हाँ, जैसे हमने देखा अन्य भाई लोग रिक्शा चलाते हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं, खिलाते भी हैं, अपना परिवार पाल रहे हैं, तो हम भी ये कर सकते हैं, अपने बच्चों को पाल सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। इससे भाई चौका बर्तन से हम केवल बच्चों का पेट भर पाते हैं, शादियाँ नहीं कर पाते। हम अगर चौका बर्तन, अगर जैसे किसी की यहाँ नौकरी करते, बहुत ज़्यादा 5-6 हज़ार रुपये मिलते, उससे हम अपने बच्चों का पेट भर पाते, ना अच्छा पहना पाते, ना हमने पढ़ा पाते। पहनने के लिए ऐसा है कि अगर कोई 1000 का पहनता है, अपने बच्चों को कम पहना लेते हैं। लेकिन अगर घर में खाने को नहीं है तो चटनी रोटी बना लेते हैं, लेकिन पढ़ा रहे हैं। आप अपने पैरों खड़े होकर हाँ। अपना परिवार चलाएं। हाँ, एक तो बेटा हमारा है, 14 फरवरी को 9 साल का हो जाएगा। बस उसकी हमें टेंशन है, क्योंकि हम बाहर रहते हैं तो उसकी देखभाल नहीं अच्छे से हो पा रही है। तो आप उसको छोड़ जाते हैं। हाँ, तो ये इनका है कि अपना जब इनके हस्बैंड खत्म हो गए उसके बाद जो जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है, परिवार अपने चलाया, किसी के आगे हाथ ना फैलाना। भाई जब अगर ये चौका बर्तन कहीं करती है तो उससे गुजारा नहीं होता है। नहीं होता, केवल बच्चों को हम अपना पेट भर पाते हैं चटनी रोटी से, लेकिन पेट भरना भी पढ़ा नहीं पाते। ये बहुत अच्छा है कि आप एक ऐसी महिला है जो आप इसमें अपना मेहनत मजदूरी जो भी करती हैं आप इससे अपने रिक्शा से, और इसके द्वारा आप अपने बच्चों को पाल रही हैं। ये उन महिलाओं का सबक है जो महिलाएं अपने आप को बिल्कुल कमजोर समझती हैं,
कमजोर नस्ल में ये उनका उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ कि इनको आप देखिए किस तरीके से अपने पैरों खड़े होकर अपने परिवार चला रही है। ये रिक्शा चलाना कोई इसमें गुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, इंसान की सोच छोटी बड़ी है। इंसान की छोटी बड़ी होती है, काम कोई बुरा नहीं होता है, काम कोई बुरा नहीं होता है, इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। दूसरी बात जो गलत जो सोचते हैं लोग, कह रहे हैं मैडम एक औरत देखो रिक्शा चला रही, एक लड़की देखो रिक्शा चला रही, ये भी गलत है। क्या उनके ये नहीं लगता कि जो महिलाएं भी माँ बहनें हैं, जो माँ बहनें और जो गाड़ियाँ चलाती हैं वो इस तरीके होती है कि उनको ये सोचना चाहिए कि अगर कोई महिला मेहनत करती है तो उसका साथ दो, जैसे ना कि उसके घर पे माँ बहनें होती हैं तो अगर वो मेहनत करती हैं किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रही, नहीं किसी के आगे नहीं, जबकि आप ये बस ऊपर वाले के आगे हाथ फैलाते हैं, बाकी किसी के आगे हाथ फैलाने की हम जरूरत ही नहीं समझते हैं। अब इतनी परिस्थिति इनकी खराब थी उस समय कि जब किसी का पति दुनिया छोड़ जाता है तो बच्चे छोटे छोटे तो उसके ऊपर क्या बीतती है। अब कैसे आपने सुना? हमारा एक छोटा बेटा है, वो 1.5 साल का था, 2 साल का, जो हमारे घर में एक्सपायर हुआ, तो आज वो हमसे कहता है कि आप मम्मी भी हमारी और पापा भी हमारे हो, क्योंकि आपने दोनों को फर्ज अदा किया। बस ये हो रहा है कि हम उसकी परवरिश अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, दिन भर हम बाहर रहते हैं, तो हमें बस थोड़ा सा ये चिंता लगी रहती है कल को हम इस बच्चे की अगर ना पढ़ाई हो पाई तो हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। कभी कभी जैसे आप सवारी बैठा लें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप बैठे या कोई ऐसी कोई बात करते हैं जिससे आपको बहुत बुरा लगता है कि ये काम कर रहे थे। हाँ, पहले बुरा लगता था, अब बुरा नहीं लगता है। अब तो सोचते हैं ऊपर वाला जो करवा रहा है अच्छा ही करवा रहा है, क्योंकि इससे हमारे बच्चों के पेट चल रहे हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई हो रही है। और अगर जैसे ठीक है कभी बच्चे कहते हैं मम्मी ये चीज़ चाहिए, अगर नहीं है पैसे तो इंतजाम करके जैसे कमाते हैं उसके बाद ले देते हैं। आपने पैदा किया, हाँ, मजदूरी की, दिन भर अपना रिक्शा चलाया, जो पैसा पैदा हुआ इससे परिवार का भी चलाया, परिवार खर्चा चलाया, बच्चों को पढ़ाई फीस दी। तो हमारे बच्चों को ये समझ लो कि देखो बाप की कमी तो नहीं महसूस कभी हम खत्म कर पाएंगे, बाप की कमी तो रहेगी हमेशा, लेकिन उन बच्चों के लिए माँ भी आप है, बाप भी आप है, जो भी है वो आप ही है, क्योंकि आपने जिस तरीके से अपने परिवार को लेकर चलना है और इतनी मेहनत पे खड़े मतलब अपने पैरों खड़े होकर परिवार को चला रही हैं, ये उन महिलाओं के एक उदाहरण है कि जो महिलाएं अपने आप को कमजोर समझती हैं वो कहती है कि नहीं ये हमने कर पाए, नहीं करना चाहिए और ये सीख लेना चाहिए आप जैसे महिलाओं। और जैसे औरतें सब कुछ कर सकती हैं, औरत लेबरी कर सकती है, औरत दुकान चला सकती है, औरत रिक्शा चला सकती है, औरत बस चला सकती है, औरत ट्रक चला सकती है। जब एक हेलीकॉप्टर चांद पे जाने वाली पहली एक औरत थी, कर पाए, नहीं करना चाहिए और ये सीख लेना चाहिए आप जैसे महिलाओं। और जैसे औरतें सब कुछ कर सकती है, औरत लेबरी कर सकती है, औरत दुकान चला सकती है, औरत रिक्शा चला सकती है, औरत बस चला सकती है, औरत ट्रक चला सकती है। जब एक हेलीकॉप्टर चांद पे जाने वाली पहली एक औरत थी तो उसके पीछे वाली औरतें क्या नहीं कर सकती? बस यही तो है, पढ़े लिखे नहीं है, हुनर है, बस हुनर है, दिमाग होना चाहिए भाई। हर इंसान अगर अपना पढ़ा जज्बा लिखा हो होना जाएगा, हर इंसान अगर पढ़ा लिखा हो जाएगा, फिर ये बताओ ये नीचे वाले काम कौन करेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। सब अगर पढ़े लिखे अधिकारी बन जाएंगे तो नीचे वाला तो काम कौन नीचे करेगा? वाले भी तो चाहिए उनको, वो भी तो कैसे वो करेंगे? कैसे एक करेंगे? सिस्टम होता है और सिस्टम के अनुसार ही सब चलता है। हाँ, तो हमें ये भी अफसोस नहीं है कि हम पढ़े नहीं हैं, हमें ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, जो हम इस पे हमें गर्व है कि ऊपर वाले ने इतना दिमाग दिया, अपने बच्चों को पाल सकते हैं। पति जी थे जो एक्सपायर हुए थे, खत्म हुए, तो उस समय जब आपको जब साथ किसी ने गए परिवार के और उनके भाई लोग वगैरह कोई साथ में आप नहीं, परिवार में हमारे परिवार ने हमारे किसी ने कोई मदद नहीं की। हमारे जैसे कुछ लोग ऐसे हैं गैरों ने हमारी मदद की, अपने आपके रिश्तेदार परिवार वाले ने किसी नहीं की, किसी रिश्तेदार ने नहीं, किसी परिवार वाले ने नहीं। हमारी कुछ ऐसे गैर लोग हैं जिन्हें हम चाचा मानते हैं, किसी को भाई मानते हैं, किसी को अपना बड़ा भाई मानते हैं, उन लोगों ने हमारी मदद की। उस समय आपको पैसा लगा होगा जिस उस टाइम आपको हम बताएं, अगर हम याद करते हैं तो आज भी मेरे कलेजे फटते हैं और हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हम बहुत ज़्यादा उस टाइम इतना टूट गए थे कि हम अपने बच्चों को कैसे पालें, सल्फाज खिला दें या फांसी लगा लें या कैसे करके हम इन बच्चों को पालें। लेकिन उस टाइम एक हमारे वकील चाचा हैं, उन्होंने हमारी मदद बहुत की। उन्होंने समझाया बेटा ऐसा कुछ मत करो, मेहनत करो कि बच्चे तुम्हारे पास जाएंगे। भगवान ने उसको आपकी तरफ भेजा और उन्हें बताया कि देखो हिम्मत बनाओ और कुछ हिम्मत का। और चाची हमारी हैं जैसे वकील चाचा के घर में, उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि हाँ इनकी मदद ना करो, वो भी हमारे साथ थे। चाचा चाची दोनों लोग हमारे साथ थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की, बहुत समझाया हमको
और हमें कभी भी कमी कोई महसूस नहीं होने दी। ये कहते थे बेटा दुकान चला सकती है, औरत रिक्शा चला सकती है, औरत बस चला सकती है, औरत ट्रक चला सकती है। जब एक हेलीकॉप्टर चांद पे जाने वाली पहली एक औरत थी, तो उसके पीछे वाली औरतें क्या नहीं कर सकती? बस यही तो है, पढ़े लिखे नहीं है, हुनर है, बस हुनर है, दिमाग होना चाहिए भाई। हर इंसान अगर पढ़ा लिखा हो जाएगा, हर इंसान अगर पढ़ा लिखा हो जाएगा, फिर ये बताओ जी नीचे वाले काम कौन करेगा? बिल्कुल सही कहा आपने। सब अगर पढ़े लिखे अधिकारी बन जाएंगे तो नीचे वाला तो काम कौन नीचे करेगा? वाले को तो चाहिए उनको, वो भी तो कैसे करेंगे? वो कैसे एक करेंगे? सिस्टम होता है और सिस्टम के अनुसार ही सब चलता है। हाँ, तो हमें ये भी अफसोस नहीं है कि हम पढ़े नहीं हैं। हमें ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, जो हम उस पर हमें गर्व है कि ऊपर वाले ने इतना दिमाग दिया, अपने जब बच्चों को पाल सकते हैं। पति थे जो एक्सपायर हुए थे, खत्म हुए, तो उस समय जब आपको जब साथ किसी नहीं दिया परिवार के, और उनके भाई लोग वगैरह हैं कोई साथ में आप नहीं, परिवार में? हमारे परिवार ने, हमारे किसी ने कोई मदद नहीं की। हमारे जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, गैरों ने हमारी मदद की, आपके रिश्तेदार परिवार वाले ने किसी नहीं की, किसी रिश्तेदार ने नहीं, किसी परिवार वाले ने नहीं। हमारी कुछ ऐसे गैर लोग हैं जिन्हें हम चाचा मानते हैं, किसी को भाई मानते हैं, किसी को अपना बड़ा भाई मानते हैं, उन लोगों ने हमारी मदद की। उस समय आपको पैसा लगा होगा जिस समय? उस टाइम आपको हम बताएं, अगर हम याद करते हैं तो आज भी मेरे कलेजे फटते हैं और हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हम बहुत ज़्यादा उस टाइम इतना टूट गए थे कि हम अपने बच्चों को कैसे पालें, सल्फाज खिला दें या फांसी लगा लें या कैसे करके हम इन बच्चों को पालें। लेकिन उस टाइम एक हमारे वकील चाचा हैं, उन्होंने हमारी मदद बहुत की। उन्होंने समझाया बेटा ऐसा कुछ मत करो, मेहनत करो कि बच्चे तुम्हारे पास जाएंगे। भगवान ने एक उसको आपकी तरफ भेजा और उन्हें बताया कि देखो हिम्मत बनाओ, और कुछ हिम्मत का। और चाची हमारी हैं, जैसे वकील चाचा के घर में, उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि हाँ इनकी मदद ना करो, वो भी हमारे साथ थे। चाचा चाची दोनों लोग हमारे साथ थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की, बहुत समझाया हमको, और हमें कभी भी कमी कोई महसूस नहीं होने दी। ये कहते थे बेटा चिंता मत करो, धीरे धीरे अगर आज चलिए तो कल अच्छी होती है। बहुत अच्छा रहा कि आप लोग सुने, अगर हिम्मत भेजा और उन्हें बताया कि देखो हिम्मत बनाओ, और कुछ हिम्मत का। और चाची हमारी हैं, जैसे वकील चाचा के घर में, उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि हाँ इनकी मदद ना करो, वो भी हमारे साथ थे। चाचा चाची दोनों लोग हमारे साथ थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की, बहुत समझाया हमको, और हमें कभी भी कमी कोई महसूस नहीं होने दी। ये कहते थे बेटा चिंता मत करो, धीरे धीरे अगर आज चलिए तो कल अच्छी होती है। बहुत अच्छा रहा कि आप लोग सुने, अगर हिम्मत अगर आप हार जाते, नर्वस हो जाते, तो ये बच्चे बेचारे क्या करते क्या नहीं होता, इनका भविष्य क्या हो जाता। लेकिन मैं कहता हूँ कि आज जैसे महिलाओं लिए और महिलाओं से कि आप सीख लें आपसे कि आपने परिवार को बनाया हमारा, और परिवार जो आपके बच्चे थे उनका एक भविष्य बनाने के लिए आप जो दिन रात मेहनत करते हैं, इस मेहनत का फल आपको अभी नहीं तो आगे मिलेगा। बस ऊपर वाले की दया से जो मिले उसे जो समय होता है, जैसा कि आप बताया कि हमारे परिवार किसी साथ नहीं थे, हमारा किसी ने मदद नहीं की। हमारे एक चाचा हैं गोपाल श्रीवास्तव, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। उनके साथ में एक जैसे उनके भतीजे हैं उनके श्रीवास्तव, उन भैया ने भी, जैसे हमारे घर पे आके नहीं, हमारा बच्चा जाता था, जो भी मदद जैसे कर देते थे वो हमें तीज त्यौहार पे दे देते थे। आज पहले से अब सही है? हाँ अब सही है। अब तो फिलहाल इन्हीं लोगों की साथ देने में ही हम आगे बढ़ पाए। कोई भी अगर कोई मुसीबत हो, अगर कुछ जो होता जैसे एक अगर कोई समझाता है तो उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लोग कहते हैं समझाना गलत है, कोई समझाता है अगर वो दिमाग में भर लो तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति सही रास्ता दिखाने वाला है और उसको सही मार्गदर्शन देता है तो हो सकता है उसका कल्याण हो जाए, उसकी रास्ता सही बन जाए, हाँ, बन जाए। वो समझ लो उनके लिए भगवान होता है। हमारे लिए देखो, हमारे चाचा गोपाल श्रीवास्तव और चाची और पुलकित भैया, उन लोगों ने हमारी मदद की, और उसमें और भी लोग थे, 4-5 लोग हमारी मदद की, उससे हम आगे बढ़े। इस मेहनत का फल आपको अभी नहीं तो आगे मिलेगा। बस ऊपर वाले की दया से जो मिले उसे जो समय होता है, जैसा कि आप बताया कि हमारे परिवार किसी साथ नहीं थे, हमारा किसी ने मदद नहीं की। हमारे एक चाचा हैं गोपाल श्रीवास्तव, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। उनके साथ में एक जैसे उनके भतीजे हैं उनके श्रीवास्तव, उन भैया ने भी, जैसे हमारे घर पे आके नहीं, हमारा बच्चा जाता था, जो भी मदद जैसे कर देते थे वो हमें तीज त्यौहार पे दे देते थे।
आज पहले से अब सही है आप? हाँ अब सही है। अब तो फिलहाल इन्हीं लोगों की साथ देने में ही हम आगे बढ़ पाए। कोई भी अगर कोई मुसीबत हो, अगर कुछ जो होता जैसे है, अगर कोई समझाता है तो उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लोग कहते हैं समझाना गलत है, कोई समझाता है अगर वो दिमाग में भर लो तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति सही रास्ता दिखाने वाला है और उसको सही मार्गदर्शन देता है तो हो सकता है उसका कल्याण हो जाए, उसकी रास्ता सही बन जाए, हाँ, बन जाए। वो समझ लो उनके लिए भगवान होता है। हमारे लिए देखो, हमारे चाचा गोपाल श्रीवास्तव और चाची और पुलकित भैया, इन लोगों ने हमारी मदद की और उसमें और भी लोग थे, 4-5 लोग हमारी मदद की, उससे हम आगे बढ़े। आज अपने आप को किसी से कोई कमजोर नहीं समझता। हाँ। अच्छा, कभी कोई ऐसा कि आप हुआ कि आप 5 सालों में रिक्शा चला रहे, कभी कोई सवारी ऐसी मिली हो, कोई बंदा ऐसा मिला हो या कोई व्यक्ति जिन्होंने आपसे गलत जवाब दिया हो या गलत बात की हो या कहा पैसे नहीं है, कोई ऐसा वाक्य? नहीं, ऐसा है जो सवारी कहती थी हमारे पास पैसे नहीं है तो हम उसको खुद बैठा के अपने आप छोड़ देते हैं, पैसे नहीं मांगते हैं। हाँ, जैसे कोई भी सवारी, कोई बुजुर्ग है ऐसा जिसके पास पैसे नहीं है तो क्या वो जाएगा नहीं? अगर 4 सवारियां हम पैसे वाली ले जाएंगे तो एक बगैर पैसे वाली ले जाना हमारा फर्ज है। ये बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई विकलांग है, जैसे हम भी विकलांग हैं, जब हमारे घर में नहीं है, हम इंस्पायर हो चुके हैं तो हम भी एक बार विकलांग हुए। हम भी एक बार विकलांग हुए तो मेरी किसी ने मदद नहीं की, हमारे और लोगों ने, चाचा हमारे घर में नहीं है, हम इंस्पायर हो चुके हैं तो हम भी एक बार विकलांग हुए। हम भी एक बार विकलांग हुए तो मेरी किसी ने मदद नहीं की, हमारे और लोगों ने, चाचा वगैरह ने मदद की है। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई विकलांग है शरीर से तो उसकी अगर हम नहीं मदद करेंगे तो उसकी कौन मदद करेगा? ये बहुत अच्छी बात है आपकी कि अगर कोई आदमी विकलांग है, बुजुर्ग है तो आप उसके पैसे, हाँ, अगर उसके पास नहीं है तो अगर वो कहते पैसे नहीं है तो हम नहीं मांगते। हम कहते भैया आप जहाँ जाना वहाँ, यानी कि पैसे वाली सवारी को जहाँ बताएगा वहीं तक छोड़ेंगे और उसको उसके घर तक छोड़ देते हैं। उसके घर तक छोड़, वो आपको अच्छे वो दुआएं देता है। हाँ, और वो दुआएं आपको काम करती हैं। हाँ, वो दुआएं इनके काम आती हैं। तो ये थी ऐसी महिला जो यहाँ पर रिक्शा चलाती हैं और इनका एक ऐसा समय था कि जब इनके पति जब एक्सपायर हो गए थे, एक्सपायर होने के बाद जो बच्चे थे छोटे छोटे अनाथ हो गए थे, नहीं समझ में आया कि क्या करें तो इन्होंने परिवार से अपने मदद मांगी, मायके वालों से मदद मांगी, किसी ने भी इनकी हेल्प नहीं की क्योंकि इनका एक वो समय था जो हर कोई रिश्तेदार ने इनसे मुंह मोड़ लिया। क्या करना था कि बच्चों को भविष्य बनाना था, बच्चों को देखना था, मजबूर होकर उन्होंने किसी रिक्शा लिया और रिक्शा चलाया और आज भी रिक्शा चला के अपने जीवन याच का जो है वो पूरी यापन कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, पूरी जिम्मेदारी उठानी। बच्चों को कहना इनके कि मेरे माँ भी आप हो, बाप भी आप हो। तो वैसी महिलाओं को मैं सलाम करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ कि इनके जिनका कोई नहीं होता उसका भगवान होता, तो इनको कोई रास्ता अगर सही मिली और किसी ने रास्ता दिखाई है तो बहुत अच्छा है। आज किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, अपनी रोजी रोटी खुद चलाती हैं, सुबह निकलती है, शाम को घर जाती हैं, बच्चों को देखती हैं। बच्चों को एक बच्चा इनका छोटा भी है जिसके सही बताने के लालन पालन नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी अपने काम प्रति एक वफादार जो कहना चाहिए। और महिलाओं ने सीख लेना चाहिए इनसे कि कैसे एक मुसीबत की घड़ी में भी अगर ये अपना धैर्य खो देती तो शायद यहाँ तक नहीं होती, और हो सकता है इसके बदौलत आगे और जा सकती हैं, नाम होगा। बाकी इससे शाहजहाँपुर से और कैमरामैन अक्षय शर्मा के साथ आर के कुशवाहा, धन्यवाद।